वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के जियोग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है विश्व में भारत। आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 और 5 महासागर हैं, ठीक है ना। और कितने देश हैं? तो 195 देश हैं। तो पूरे विश्व में 195 देश हैं और हमारा देश जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। एक दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत देश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो 195 देशों में 7वें स्थान पर है, ठीक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। और ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। और भारत देश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखते हैं ये उत्तर पूर्व दिशा में कैसे है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये जो है आपका 0 डिग्री है अक्षांश। तो ये आपका यहाँ पे अगर होता नॉर्थ में तो ये आपका ये इधर साइड में है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना। ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। और जो है ये उत्तरी गोलार्ध में क्यों है? क्योंकि जो है जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में काटती है। ऊपर का जो भाग है वो नॉर्थ है, नीचे का साउथ है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत देश किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो भारत देश को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ से कहीं से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा इस तरह से गुजरती है। तो इसको जो है भारत देश को क्या करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? ये रेखा आपको याद रखनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर के नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और जितनी अक्षांश रेखाएं आपके साउथ साइड में है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे, ठीक है ना। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा भी कहा जाता है। ये भारत देश के लगभग बीच से गुजरती है और भारत देश को 2 भागों में विभाजित करती है। और जो ये कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात इस तरह से कहीं से गुजरती है, ठीक। तो इस तरह से करके गुजरती है। तो क्या करते हैं? तो ये 8 राज्यों से गुजर जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से गुजरात हो गया, ये राजस्थान का छोटा सा भाग पड़ता है, मध्य प्रदेश में आ गया। और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया। और इधर आपका ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम, ठीक है ना। तो इनसे जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक। अब देखते हैं ये भारत की मानक समय रेखा क्या है। भारत की मानक समय रेखा के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। जब आपको इंटरनेशनल डेट लाइन और सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया था तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की मानक समय रेखा है। और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, इनसे जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इनके भी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि इस तरह से जाते हैं, कर्क रेखा जा रही है और इधर से आती है आपकी मानक समय रेखा। तो वो जहाँ पे एक दूसरे को काटती है वहाँ पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं। दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो 4 के ऊपर लगा है ना ये डैश, तो ये आपका जो है 4 मिनट है, ठीक है ना। इसको 4 मिनट पढ़ते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो अभी आपको फिगर में दिखाएंगे नीचे। इस प्रकार जो है दक्षिण से उत्तर, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि भारत का जो विस्तार दक्षिण से उत्तर है, यानी कि इधर नीचे से ऐसे ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपका नीचे जो है आपका कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और इसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर जो है भारत भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। तो देखिए 29 अंश 2 मिनट, यानी कि इतना इसका पूरा विस्तार है। यानी कि इन दोनों का जो अंतर आप करोगे ना यहाँ से यहाँ तक का, तो वो 29 डिग्री 2 मिनट का है। ये है भारत का, इसको बोलते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट, ठीक। अब देखते हैं कि भारत
देश का जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो वास्तविक विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट से है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। यानी कि अभी जो आपको बताया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की गई थी, ठीक, यहाँ तक आपका कन्याकुमारी तक की। तो वो जो था आपका, जो ये था, ये वाला पॉइंट जो है, ये था आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जो दक्षिण उत्तर का सबसे उत्तरी पॉइंट था वो था आपका 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए वास्तविक विस्तार बताया जा रहा है, तो वास्तविक विस्तार जो है आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार भी जो है भारत का ही भाग है। इसीलिए जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो जो है आपका 6 डिग्री 4-5 मिनट के आसपास है, ठीक है ना। तो इसको, इसी पॉइंट को जो है बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये क्या है आपका, यही आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अब देखते हैं पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब यानी कि इधर से आपको इधर जाना है, ठीक है ना। आपको मैप याद होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। तो पश्चिम से पूरब भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है पूर्वी देशांतर। अब इसको देशांतर क्यों बोला जाता है, देशांतर रेखाएं जो है इस तरह से होती हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री के जो पूरब में है उसको पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के जो पश्चिम में है पश्चिमी देशांतर। तो भारत जो है, भारत की स्थिति क्या है, ये पूर्वी देशांतर वाले क्षेत्र में पड़ती है, ठीक। तो जो पश्चिम से पूरब है, देखिए ये जो आपका यहाँ पे लिखा है ना 68 डिग्री, एकदम यहाँ पे जो दक्षिण सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और ये 97.25 आपका सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार आपका बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कितना है 68.7, और यहाँ पे कितना है 97.25 पूर्वी देशांतर, ठीक। तो पश्चिम से पूरब ये है, ये भी आपको डाटा याद रखना है, पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। ये आपका पश्चिम से पूरब के लिए है। इसी प्रकार पश्चिम से पूरब की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट, इसको देशांतरी विस्तार बोलते हैं, ठीक। तो ये जैसे कि अभी आपका ये था, कितना था 29 डिग्री 2 मिनट था, ठीक है ना। और ये वाला आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक। तो अक्षांशीय विस्तार आपका याद रखना, और उसके बाद ये भी याद रखना, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो आपका मानक समय रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, ठीक। 0 डिग्री के बारे में आपको बताया गया है, और कितना समय आगे है ये सब भी आपको बताया गया है। भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है और सबसे पूर्वी पॉइंट, उसके बीच में जो दूरी है कितनी है 2933 किलोमीटर, और उत्तर में लद्दाख से लेकर पश्चिम में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा। यानी कि आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, तो वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। और भारत का कुल क्षेत्रफल आप याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको किसी भी तरह से आप याद रख लेना। अब आपका अगला है कि जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, यानी कि इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये है ग्रेट निकोबार पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है ना। जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान, आपको प्रश्न में ये मेंशन रहेगा, मुख्य भूमि अगर लिखा रहेगा तो ये वाला कन्याकुमारी वाला स्थान होगा सबसे दक्षिणतम, आपको बताना पड़ेगा तब। कन्याकुमारी या कैप कमोरिन या कहाँ पे है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, तो आप यहाँ पे बताएंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पे है, ठीक। तो मुख्य भूमि आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि मुख्य भूमि लिखा होगा तो आपका ये मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि यहाँ तक आपको मानी जाती है। सबसे उत्तरी स्थान क्या होगा, इंदिरा काल लद्दाख में। तो सबसे उत्तरी स्थान यहाँ पे है इंदिरा काल, ये लद्दाख में है, ठीक। और सबसे पूर्वी स्थान किबिथु अरुणाचल प्रदेश में 97-25 वाला जो विस्तार था, कहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट आपका टच करके जा रहा है, इस ये आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पूर्वी स्थान है। और सबसे पश्चिमी स्थान क्या था, तो सबसे पश्चिमी स्थान को बोलते हैं गौर माता या सर क्रीक। ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये यहाँ पे है, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखना, ये आपका गुजरात वाला हो गया।
ये नाम आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब देखते हैं कि भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है, उत्तर में जो है आपका हिमालय पर्वत है, और पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आपका हिमालय का विस्तार है इधर से, और आपका पूरब में क्या है, अभी आपको ये बताया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इधर आपका पूर्व हो गया, तो पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या हो गया, अरब सागर हो गया, और आपका ये दक्षिण है, तो दक्षिण में क्या है आपका, दक्षिण में आपका ये रहा हिंद महासागर, ठीक है ना। उत्तर में हिमालय हो गया, पूरब की ओर आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। आपको ये पता होगा कि जो है तीन तरफ से पानी से घिरा है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये इसी को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है इसीलिए। और भारत में दो द्वीप समूह हैं, कौन कौन से, लक्षद्वीप द्वीप समूह और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, तो ये है आपका अरब सागर में, ठीक है ना। ये आपका जो है पूरब साइड में है, और ये भारत के पश्चिमी साइड में। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनकी जो स्थलीय सीमाएं हैं वो भारत की सीमाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो ये स्थल सीमा जो भारत से लगे हुए हैं वो देश हैं। कितनी संख्या है इनकी, 7 देश हैं, ठीक है ना, 7 देश याद रखना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जबकि जो श्रीलंका और मालदीव है, तो श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। यानी कि श्रीलंका की स्थिति यहाँ नीचे है और मालदीव की स्थिति इधर साइड में है, ठीक है ना, भारत के इधर साइड में है। तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं, द्वीप, पड़ोसी द्वीपीय देश, क्योंकि ये जो इनकी सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है। ये द्वीप, ये दोनों द्वीप हैं एक। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। इसको याद रखना है आपको कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42%, और भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% यानी कि 17.5% है। अब वर्तमान यानी कि 2021 में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको याद रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन सबको मिला दिया गया है, ये एक ही है। फिर आपका पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनमें से जो पुदुचेरी है इनका विस्तार 3 राज्यों में है, ये तीनों आप याद रखेंगे ये। तो पुदुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। पहला है आपका माहे जिला, कहाँ पे है, केरल में, और ये जो माहे है वो भारत का सबसे छोटा जिला है। तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, पुदुचेरी का माहे जिला, कहाँ पे है, केरल में, ठीक है ना, क्योंकि पुदुचेरी का विस्तार 3 राज्यों तक है, 3 राज्यों में है। तो कराईकल जो है और पांडिचेरी ये तो तमिलनाडु में है, माहे कहाँ पे था, केरल में, और यनम जिला जो है पुदुचेरी का वो है आपका आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। आपको याद क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि में पहले स्थान पर, ठीक। अब उत्तर पूर्व की ओर आते हैं। उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ने वाले सिलीगुड़ी मार्ग को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो सिलीगुड़ी मार्ग है जो उत्तर भारत को जोड़ता है अन्य भारत से, वो आपका उसको बोलते हैं चिकन नेक। उत्तर पूर्व भारत के जो 7 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इनको 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। अब आप बस खाली ये याद रखिए कि 7 सिस्टर स्टेट में सिक्किम शामिल नहीं है, ठीक है ना, सिक्किम शामिल नहीं है। बाकी जितने भी उत्तर पूर्व के आपके राज्य हैं उन्हें जो है 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। उत्तर पूर्व भारत में सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है। उत्तर पूर्व भारत में सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा राज्य जो वहाँ पे है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना।
यहाँ पे कहीं इस तरह से ऐसे लटका हुआ है, तो यहाँ पे भी बांग्लादेश का एरिया है, यहाँ पे भी बांग्लादेश का एरिया है। तो ये 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा, याद रखेंगे आप। अब भारत के जो 9 राज्य हैं वो उनकी समुद्र तट से सीमा लगती है। तो कौन कौन से 9 राज्य हैं ये अब देखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका गुजरात हो गया, ठीक। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, और आपका गोवा हो गया यहाँ पे। फिर कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद आपका नीचे केरल है, केरल के बाद आपका इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपका इधर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद इधर आपका उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये जो 9 राज्य हैं इनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। इन 9 राज्यों को भी आप याद रखेंगे कि किन किन राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, ठीक है ना। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा यहाँ छोटा सा है, फिर उसके बाद कर्नाटक है, फिर केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। तो इन सब की जो है सीमाएं आपकी समुद्र तट से लगती हैं। और सबसे लंबी जो समुद्र तट है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ये नाम आपको याद रखना है। और दूसरा भी आपको याद रखना है कि दूसरी सबसे लंबी जो तट रेखा है किसकी है? आंध्र प्रदेश की, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र की है। तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? गोवा राज्य की है, ठीक। भारत की जो तटीय सीमा है वो चेन्नई से मापी जाती है। तो तटीय सीमा जो होती है भारत की वो कहाँ से मापी जा रही है? चेन्नई से। चेन्नई यहाँ कहीं पे है। तो जो प्रादेशिक सीमा होती है, प्रादेशिक तटीय सीमा होता है, वो चेन्नई से 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है। समुद्री जो है दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो 12 नॉटिकल मील समुद्री दूरी जो है वो उसको बोलते हैं प्रादेशिक तटीय सीमा। और संलग्न तटीय सीमा कितनी होती है? चेन्नई से 24 एनएम तक जो है आपका क्या बोला जाएगा? चेन्नई से 24 एनएम तक संलग्न तटीय सीमा। उसके बाद देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है चेन्नई से 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक तटीय सीमा, 24 नॉटिकल मील तक जो है संलग्न तटीय सीमा, और 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत की जो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है, मुख्य भूमि याद रखना, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई बताया जा रहा है, ठीक है ना। और कुल समुद्र तटीय लंबाई यानी कि आपका जो यहाँ पे वो था क्या कहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर जो लक्षद्वीप समूह था, ये सब मिला के जो है 7615 किलोमीटर है। बाकी जो मुख्य भूमि था भारत का जो था वो तटीय सीमा, वो आपका 6100 किलोमीटर है। भारत की भू सीमा की लंबाई यानी कि पूरा जो पूरे नक्शे का जो भू सीमा है वो कितना है? 15200 किलोमीटर। तो पूरा जो है भारत की भू सीमा की लंबाई 15200, भूमि की जो सीमा है, ठीक है ना, भूमि की सीमा कितनी है? 15200। और आपका तटीय जो है 7516, और मुख्य भूमि के तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। अब ये 2 पॉइंट आप याद ध्यान रखिएगा कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था इरेटोस्थनीज, ठीक है ना। ये अभी क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पूछा गया था। और विश्व के मानचित्र पर भारत को प्रस्तुत करने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो वो है टालमी। तो विश्व के मानचित्र पर भारत को कौन प्रस्तुत करेगा? टालमी। और जो है जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करेगा? तो इरेटोस्थनीज, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।